हाय माय डियर शिवानु परंपरा क्विटीज। आज मैं पूर्व काल में विष्णु शर्मा जी से कही गई पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है गड़ा फड़ने वाला ब्राह्मण, द ब्राह्मण हु ब्रोक द पॉट। क्या आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर देर किस बात की, चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। अयोध्या नाम का एक महान नगर था। उस नगर में एक बहुत ही विद्यावान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव था। वह देव रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करता और उस गांव में लोगों के घरों में पौरोहित्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने श्राद्ध करने के लिए देव को बुलाया। देव वहां जाकर बहुत श्रद्धा से पूरा श्राद्ध कर्म संपन्न करवाया। उस घर वालों ने देव के श्रद्धा कर्म से खुश होकर उस दान में एक घड़ा भरकर सत्तू दिया। देव मन में सोचने लगा, शुक्र है आज तो मुझे एक घड़ा भरकर सत्तू दान में मिल गया। यह सोचकर वह उनको द्वारा तैयार किए गए भोजन को भी खाने का निश्चय किया। वहीं रुककर उसने अच्छा भोजन किया। उन लोगों ने एक दो नहीं पूरे 16 प्रकार के व्यंजन परोसे। देव ने एक भी चीज छोड़ी नहीं। सब व्यंजन स्वादिष्ट लगे तो वह हर एक को चखता हुआ का गया। भोजन के बाद उस घड़े में भरा हुआ सत्तू लेकर वह उनके घर से भरे पेट और थकावट के साथ लौटने लगा। वह घड़ा अपनी बाह में रखकर चल रहा था। चलते चलते भरे हुए शरीर के साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए उसे थकान और नींद आने लगी। चलते चलते उसकी आंखें लगने लगी। वह अपनी नींद को रोक नहीं पाया, इसलिए इधर उधर देखकर सामने दिख रहे एक घर के चबूतरे पर जाकर लेट गया। लेटन से पहले उसने अपना अंग वस्त्र मोड़कर उसे तकिया बनाया और उस पर घड़ा सुरक्षित रख दिया। उसने सोचा, कहीं कोई चोर या कुत्ता आ वो और गढ़ को छूने की कोशिश करे तो उसे डरने के लिए पास में लाठी रखनी चाहिए। इसलिए उसने अपने पास एक लाठी भी रख ली। फिर वह आराम से नींद में चला गई। जिस घर के चबूतर पर देव लेटता वह घर एक कुम्हार का था। रोज कुम्हार अपने बनाए हुए घड़ों को उसी चबूतरे पर नजा कर रखता था। आज भी उसने अपने बनाए सारे घड़े वही सजा दिए थे। थकावट से चलना पाने वाला हमारा उनती नीमते घड़ों के सामने चबूतरे पर लेट गया था। देव को अपने देखने के बहुत आदत थी। लेटते ही उसे अनेक सपने आते थे। कल्पना की तो उसे कोई कमी न थी। आज जिस घर से श्राद्ध कर्मा करके वह सत्तू पाकर खुश होकर आ रहा था, उसे बारे में वह सोचने लगा। वह सपने में सोचा है, इस सत्तू को बाजार में अच्छे दाम में बेचूंगा, फिर मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं एक बकरी खरीदूंगा, उस घर लाकर अच्छी तरह से बिलाऊंगा। वह बड़ी होकर बच्चे देगी, फिर उनके बच्चे भी बड़े होकर और बच्चे देंगे। कुछ समय बाद मेरे पास सैकड़ों बकरियां हो जाएगी। मैं उन्हें बेच दूंगा। उन पैसों से मैं सोचे अच्छी जात की गायें खरीदूंगा। वह गायें धीरे धीरे बढ़कर बहुत बड़ा जांड बन जाएगी। फिर मैं दूध का व्यापार करूंगा। उस व्यापार से मिलने वाले पैसों से मैं खेत खरीदूंगा। खेत खरीद कर खूब खेती करूंगा। उससे मिलने वाले धन से मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं सबसे धनवान हो जाऊंगा। फिर लोग अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर मेरे पास आएंगी।
उनमें से मैं चुन चुन कर गुणवान और सुंदर युवती से विवाह करूंगा। मेरी पत्नी सुंदर, गुणवती और रूपवती होगी। मैं भी सुंदर और आरोग्यवान होगा। हमारे एक कुम्हाल फल जैसा प्यारा सा बेटा होगा। उसका नाम सोमा रखूंगा। यह मेरा पिताजी का नाम है। वह सोमा पूरे घर में दौड़ता फिरगा शरारत करेगा। मना करने पर भी नहीं मानेगा। मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा में मैं लाठी से उस चार मारूंगा। अगर शरारत करेगा तो बेटा होने के बावजूद मैं छोड़ूंगा नहीं। इन सपनों में डूबा हुआ देव अपनी पास रखी लाठी उठा लेता है। चबूतर पर रखे गड़े को अपना बेटा समझकर जोर से मारता है। गड़ा टूट जाता है। सत्तू जमीन पर फैल जाता है। देव लाठी मारते ही जा रहा था। उसकी मार से कुम्हारों के चबूतर पर रखे सारे गड़े टूट जाते हैं। गड़ों की टूटने की आवाज सुनकर कुम्हार घर के अंदर से बाहर बाहर आता है। वह देखता है कि देव नींद में गड़ तोड़ रहा है। गुस्से में वह देव शर्मा को जुझगत कर उठाता है और चिल्लाता है, ओ धूर्त, तेरा नाशक समय आ गया है। मैंने पूरी दिन मेहनत से पढ़ गड़े बनाए थे, उनते इस चबूतर पर रखा था। तू कहाँ से आ गई और मेरा सारे गड़ी लाठी तो तोड़ दिया। पहले इन सब का सुखसान भर और फिर यू यहाँ से चल जा। कुम्हारी की चीज चिल्लाहट से देव की नींद टूट जाती है। वह घबरा कर पूछता है, अरे मेरा बेटा कहाँ है? तेरा बेटा? मुझे क्या पता? कुम्हार चिल्लाता है। मेरी सुंदर पत्नी कहाँ है? देव पूछा है। तुझे पागलपन चढ़ गया है क्या? कुम्हार गदी मारता है। मैं अमीर हूँगा। मेरा खेत कहाँ है? मेरा गाय और बकरियों कहाँ है? मेरा सत्तू कहाँ है? कुम्हार अपनी कमर पर हाथ रखकर कहता है, तेरा सत्तू? वो देखो, तेरा गड़ा टूटकर जमीन पर पड़ा है। वो कुत्ता आकर चाट रहा है। देव देखता है, उसका गड़ा टूट चुका है। सत्तू जमीन पर गिर चुका है। कुत्ता उसे मुंह से चाट कर गंदा कर चुका है। अरे, मैं अब तक सपना ही देख रहा था। तो क्या मैं सत्तू नहीं बेचा, बकरी नहीं खरीदी, गाय नहीं ली, खेत नहीं खरीदा, अमीर नहीं बना और कोई मुझे बेटी नहीं देना चाहा? ऐसा कहता हुआ वह बड़बड़ डालने लगा। तभी कुम्हार कहता है, काम काज छोड़कर दिन में सपने देखता रहे तो अमीर नहीं भिखारी बन जाएगा तू। इतना कहकर वह देव से अपने टूटे गड़ों का पैसा वसूल करके उसे वहां से भगा देता है। हाय गाइस, आपको यह कथा कैसी लगी? सच है ना? उचित में मिला है, इसलिए या ही का कर बैर जाना और दिन में सपने देखना ऐसे ही होता है। इस तरह हमारे पास जो है वो भी जो खो जाता। इसलिए सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपनों के साथ साथ यदि हम काम करेंगे तो ही कुछ हासिल कर पाएंगे, वरना सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज की यह कहानी के आपको अच्छी लगी तो कमेंट रूप में बताइए। मुझे आशा है कि आप कल की कथा के इंतजार करेंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया तो अपने दोस्तों को भी बताकर हमारी कहानियां सुनाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी कमेंट पे जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनने और सपोर्ट करने के लिए हर एक का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है तो गलत बोल दिए हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आपकी शिवानी। बाय।